हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 का जो अपने 1.1 पूरा कर लिया था, अब हम दूसरे जो है आपके 1.2 परिमेय संख्या इसको क्लियर करने जा रहे हैं। इसी एक वीडियो के माध्यम से आपको ये 1.2 जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो देखें ध्यान से, आपके इसका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको मतलब पूरा ध्यान से देखते रहो, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखें पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। आप कक्षा 7 में भी इस तरीके से कुछ क्वेश्चन देखे थे, तो आज हम भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, संख्या रेखा आपको पता होगा कि एक लाइन जो होता है उसमें धनात्मक की ओर भी चलता है और ऋणात्मक की ओर भी चलता है, जैसे मैं अभी आपके सामने बना के बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको संख्या रेखा बना लेनी है और इसके अंदर संख्या रेखा कैसे बनानी है वो आपको ध्यान में रखना है। वो कैसे ध्यान में रखना है कि यहाँ पर देखें 7/4 है। अब 7/4 प्लस का है ना, प्लस का है तो आपको केवल प्लस वाली लाइन बना लो, माइनस वाली बनाने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे कि मान लो मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया, इधर की तरफ मैं बना रहा हूँ लाइन को, मैंने इस तरीके से आपके सामने लाइन बना दी। ये इधर की तरफ क्या है आपका चल रहा है, लेकिन अपने को इधर की तरफ नहीं रखे, जीरो से आगे की ओर ही लेंगे क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, प्लस की। तो यहाँ पर आगे की लेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, सबसे पहले मैं जीरो ले रहा हूँ। अब ये जीरो आया कैसे, उसके इस लाइन के आधार पर वो सिंपल है। देखना नीचे 4 है ना, आपको नीचे 4 बनाना है। कैसे कि मैंने जीरो के बटे में क्या लिख दिया, 4। 4 का भाग दो कि क्या आएगा, 0। क्लियर है, 0 से स्टार्ट हो गया। अब आगे बढ़ना है क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, प्लस की। फिर क्या आएगा 1/4, फिर क्या आएगा आपके 2/4, फिर क्या आएगा आपका 3/4, फिर क्या आएगा 4/4, फिर क्या आएगा 5/4, फिर आएगा आपके 6/4, फिर आएगा आपके 7/4, फिर आएगा आपके 8/4। अब एक चीज़ और ध्यान से देखें, इसका भाग इसमें जा रहा है, क्या आ रहा है 1, 0 1। इसका भाग इसमें जा रहा है, क्या आएगा 2। यानी ये लाइन है 1 2 3, ये बीच में जो होते हैं छोटी छोटी लाइन है वो वाली है। तो आपको 7/4 को दर्शाना है, 7/4 ये रहा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर देंगे, ये आपका क्या हो गया, आंसर पहले का आया समझ में। इसी तरीके से हम इसको चेक करते हैं। इसमें क्या है माइनस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस की ओर लेना पड़ेगा। तो देखें ध्यान से, मैं इधर से माइनस की ओर बना देता हूँ इसको। ये आपका मान लिया मेरी 0 है, ठीक है। 0 से हम इधर की तरफ माइनस की ओर बनाना स्टार्ट कर देते हैं इस लाइन को। इस तरीके से इधर से ही बढ़ना है, ये ध्यान रखना। तो 0 बट्टे में क्या लिखोगे, बट्टे में क्या है 6, तो 0/6। फिर क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, 1/6, वो किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की ओर चल रहे हैं। फिर प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, माइनस का 2/6, फिर क्या लिखोगे, माइनस का 3/6, फिर क्या लिखोगे, माइनस का 4/6, फिर क्या आएगा, माइनस का 5/6, फिर क्या आएगा, माइनस का 6/6, फिर क्या आएगा, माइनस का 7/6। लेकिन अपना आंसर आ चुका है माइनस का 5/6, ये रहा। आया कि नहीं आया, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखें ध्यान से, 6 में 6 का भाग जा रहा है -1, 0 -1 -2, इस तरीके से ये लाइन चलती रहेगी। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपके क्या है, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं ये क्या कह रहा है कि इसको इसको और इसको संख्या रेखा पर निरूपित कर दो। एक ही संख्या रेखा पर तीनों को क्या कर दो, लगा दो। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो लगाएं। चलो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके से लाइन बना लेते हैं। एक चीज और नोट करें, क्या ये वैल्यू प्लस की है माइनस की है, माइनस की है सर। तो माइनस की है तो अपने बेटा सिर्फ यही तो बनाएंगे, प्लस वाले का काम ही नहीं है। तो क्या बना दें, माइनस की बना दें। ओके चलो देखो, मैं सिर्फ माइनस की लाइन बना रहा हूँ। ये मैंने लाइन बना दी आपके माइनस की, प्लस वाली लाइन जो है वो मैंने नहीं बनाई। ओके चलो अब बात करते हैं। सबसे पहले आपका क्या आता है, 0। 0 के बाद 1 2 3 4 प्लस का, और इधर क्या आएगा, -1 -2 -3 माइनस का। चलो अब बताएं, इसको रेखा पर निरूपित करते हैं। यहाँ बट्टे में क्या है, देखो पहले 11, तो 11 से स्टार्ट कर दो। 0/11 भाग देंगे तो क्या आएगा 0,
फिर क्या आएगा आपके 1/11, फिर क्या आएगा 2/11, फिर क्या आएगा प्यारे बच्चों 3/11, फिर क्या आएगा 4/11, फिर क्या आएगा 5/11, फिर क्या आएगा 6/11, फिर क्या आएगा 7/11, फिर क्या आएगा 8/11, फिर क्या आएगा 9/11, फिर क्या आएगा 10/11, फिर क्या आएगा 11/11 यानी 1 चीज़ और नोट करें, माइनस की तरफ चल रहे हैं तो चिन्ह किसका लगाना पड़ेगा, माइनस का। ये हमने नहीं लगाया तो किसका लगेगा, माइनस का। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ क्या जाएगा, माइनस के 12/11, माइनस के 13/11। अब एक चीज़ नोट करें कि आपको कितनी दूर जाना है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा 9 ही है, तो सर आगे क्यों लेके जा रहे हो, यहाँ तक ये तो कोई बेटा नहीं, आप एक आगे तक ले सकते हैं, यहाँ तक भी आपका सही है। चलो अब मैं बात करते हैं, सबसे पहले इसको निरूपित कर देते हैं। -2/11 दिखाई दे रहा है क्या, सर ये रहा, तो लगा दो पहला। दूसरा माइनस का 5/11 दिखाई दे रहा है, ये रहा, तो ये हो जाएगा। फिर आपको दिखाई दे रहा है -9/11, सर यहाँ बैठा है, तो लगा दो बेटा, यहाँ बैठा है, तो ये लो माइनस का 9/11, तीनों के तीनों हमने लगा दिया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है ना, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलो ये तो थे अपने संख्या रेखा पर निरूपित करना। अब हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देखो ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप मुझे 5 संख्या बता दें जो 2 से छोटी हो, 2 से बड़ी नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, लेकिन हमें तो केवल 5 ही पूछ रहे हैं, तो बता सकते हैं वो भी केवल 2 से छोटी। चलो देखिए ध्यान से, आपको 2 से छोटी पूछ रहा है ना, तो मैं आपको ये बता दूं 2 से छोटा क्या होता है, पहले तो ये बताओ मुझे। सर 1 होता है, तो 1 भी लिख दो। 1 से छोटा क्या होता है, 0 होता है, 0 लिख दो। 0 से छोटा क्या होता है, -1 लिख दो, -2 लिख दो, -3 लिख दो। ऐसे आप लिख सकते हैं। ये 2 से छोटे हैं कि नहीं है, बिल्कुल है। 1 2 3 4 5, ये भी ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि आधा भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मतलब वो भी लिख सकते हैं, माइनस का 1/2 भी लिख सकते हैं, तो वो भी आपका सही है। लेकिन होना किससे चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से छोटी। तो ये भी 2 से छोटा, 2 से छोटा, 2 से छोटा, सारे 2 से छोटा है। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। इतना सा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखें 4 नंबर, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या लिखिए। होती तो अनंत है, लेकिन ये अपने 10 ही पूछ रहे हैं, 10 ही पूछ रहे हैं। चलो 10 निकालते हैं, कई बार 5 कई बार 2, आप उसे इस प्रकार से पूछता रहेगा। और इसमें माध्य विधि नाम नहीं दे रखा है, तो अपने और तरीका है, उससे निकालेंगे। इसके मध्य है, ये ध्यान रखना, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या निकालना है। तो आपको करना क्या है, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको तरीका बता रहा हूँ, उसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास लिखा है -2/5 और क्या लिखा है 1/2 लिखा है। आपको करना क्या है, इस नीचे वाले को सेम बनाना है, एक जैसा बनाना है। वो सर कैसे बनता है, वो हमने देखा था, बेसिक के अंदर भी देखा था। इसको और इसको आपस में क्या करो, आप एलसीएम ले लो इन दोनों का। 5 और 2 का एलसीएम लघुत्तम कितना आएगा आपके पास, 5 और 2 का एलसीएम का पूछे तो आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपको नीचे वाला क्या लेना है, 10 लेना है। इसका मतलब मुझे ऊपर नीचे किसी ना किसी से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो गुणा कर लेते हैं। तो देखो इसको किससे गुणा करें, -2/5 जो है इसको 10 बनाने के लिए मैं किससे गुणा करूं, 2 से गुणा करूं। इसको 2 से, यानी सेम होना चाहिए, ध्यान रखना, वापस कट जाना चाहिए। इसको 10 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। तो ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करना है। तो अब ये क्या बनेगा आपके पास, -4, और ये क्या बनेगा 10, ये क्या बनेगा 5/10। अब यहाँ पर देखें ध्यान से, इन दोनों के बीच में 10 परिमेय संख्या निकल सकती है क्या, 10 परिमेय संख्या मिल सकती है क्या, 5 से लेके -4 तक। तो 5 ये हो गए, पूरी 10 तो हो नहीं पा रही है। इसका मतलब सर इनके बीच में 10 संख्या तो हुई नहीं। और बड़ा करते हैं, इसको और बड़ा कर लेते हैं, इसको 20 बना लेते हैं। 20 कैसे बनेगा, 2 से गुणा करने पर बनेगा।
तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। देखो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मैंने इसको 2 से गुणा किया तो ये क्या बना, 8 बना। इसको 2 से गुणा किया क्या बना, 20 बना। इसको 2 से गुणा किया क्या बना, 10 बना। इसको 2 से गुणा करो क्या बनेगा, 20 बनेगा। ये बन गया अपना 20। ये अब बढ़ने के बाद इनके बीच में कितनी संख्या है भाई, 10 तो मिल ही जाएगी आराम से, क्योंकि प्लस का 10 से लेके माइनस का 8 तक की बात कर रहा है। कैसे कि आपकी जो संख्या रेखा है यहाँ मान लो 10 है, यहाँ से चलता जा रहा है -8 की बात करें तो बीच में कम से कम 10 संख्या तो होगी वो अपने क्या कर लेते हैं, इसमें ज्ञात कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अतः 10 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इन दोनों के मध्य 10 परिमेय संख्या। चलो कौन कौन सी लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, माइनस का 8/20 को नहीं लेना है, इनके बीच में क्या लेना है, बीच वाली संख्या। तो क्या बनेगा, इससे मतलब इससे बड़ा क्या होता है, -8 से बड़ा क्या होता है, माइनस का 7 बड़ा होता है। ध्यान रखना, माइनस का 7 बड़ा होता है, जीरो को जो पास जाता है वो संख्या बड़ी होती जाती है। तो माइनस का 7/20 1, माइनस का 6/20, माइनस का 5/20, आगे बोलते जाओ, माइनस का 4/20, माइनस का 3/20, माइनस का 2/20, माइनस का 1/20। अब कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 हुई अभी तक। उसके बाद क्या जाएगा, माइनस के 0/20 लगाओगे तो क्या आएगा, वो 0 ही आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या जाएगा, माइनस 0, ये 0 बन गया, 0 प्लस का हो माइनस को बात है कि 0 है, उदासीन होता है। उसके बाद क्या जाएगा अपना 1/20 आ जाएगा, फिर क्या जाएगा 2/20 आ जाएगा। अब कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना, 10। ये संख्याएं आप इस तरीके से और भी निकाल सकते हो। हमें इसने 10 से पूछा था, हमने 10 संख्या निकाल दी। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको करना क्या है, नीचे वाले को सेम बनाना है और फिर ये देख लो कि दोनों के बीच में 10 संख्या हो रही है कि नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो इसको और बढ़ा लो, आप इसको 40 भी बना सकते हैं, वो भी आपका सही है। ओके, ये प्रश्न हो गया अपना 4 नंबर तक हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। 5 नंबर प्रश्न के अंदर क्या है, आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक तो ये वाला, एक ये और एक ये। उसके बाद क्या कह रहा है, मध्य 5 परिमेय संख्या निकालो। अभी हमने 10 परिमेय संख्या निकाला था, उसी प्रकार से बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। आप यदि करना चाहें तो एक बार वीडियो को रोक के पहले खुद करें फिर जांच करें। ओके, चलो देखिए, आपके ये जरूरी नहीं है कि आंसर जो हमने फिक्स कर दिया वही आंसर है, आंसर अलग भी आ सकता है, क्योंकि बहुत सारी परिमेय संख्या होती है, बीच में अलग भी हो सकता है, वो भी आपका सही होगा। चलो देखिए कैसे। आपका पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो मैं पहले क्वेश्चन के अंदर आपको पहला तो काम ये करना है कि नीचे वाले को क्या करना है, सेम बनाना है। ये अभी अभी अपन ने देखा था। तो मैं इसको सेम बनाने के लिए क्या करूं, ध्यान से देखें। इसको सेम बनाऊंगा तो मैं इसको और इसको मतलब एलसीएम लेऊंगा। 5 और 3 का एलसीएम देखो कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ। 5,3 जो है एलसीएम 3 का भाग देंगे एक बार 5, फिर 5 का देंगे एक बार, दोनों को गुणा करेंगे, एलसीएम अपना कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। एलसीएम 15, यानी आपको 15 बनाने के लिए इसको गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको गुणा करना पड़ेगा, यानी 2 को भी गुणा और 3 को भी गुणा करना पड़ेगा। 3 को किससे गुणा करोगे, ये 3 15 बन जाए, 5 3 15, यानी 5 से गुणा, तो ऊपर भी 5 से गुणा। ठीक है, ऊपर नीचे सेम से गुणा करना है, ऐसा नहीं करना है कि इसको नाराज कर दें कि इसको तेरे को मैं 5 से गुणा कर दूं और तेरे को 3 से गुणा कर दूं, ऐसा नहीं करना है। ओके, वापस कटना चाहिए। उसके बाद इसमें देखें 4 बट्टे में क्या है 5, तो इसको मैं किससे गुणा करूँगी, 15 बन जाए 3 से, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा। अब ये क्या बन गया, अब इसको देखें ध्यान से, क्या बना ये अपने पास बन गया 10 बट्टे में 15, ये क्या बन गया 12 बट्टे में 15। अब सर ये देखें कि 12 और 10 के बीच में तो केवल देखो नीचे वाला सेम होता है ना, तब नीचे वाले में ध्यान नहीं देना है, ऊपर वाले में देखो 10 से 12 के बीच में तो 2 ही परिमेय संख्या है, एक ही है। 10 और 12 के बीच में 11, उसके बीच में है, बट्टे वाली ले सकते हैं, लेकिन हाँ तो एक ही संख्या, सॉरी बट्टे वाली नहीं ले सकते क्योंकि सेम हो गया। अब एक ही परिमेय संख्या, तो इस तरीके से अपन तो इसमें नहीं निकाल सकते, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं।
और बड़ा करते हैं इसको। चलो अपन गुणा कर लेते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो ये 30 बनेगा, ये 20 बनेगा भाई। 2 से गुणा करेंगे ये 20 बनेगा, 2 से इसको गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा 24। 24 और 20 में भी अपनी संख्या नहीं बैठ रही है, तो अपन किससे गुणा कर लेते हैं इसको, 4 से गुणा कर लेते हैं ना, 4 से बैठा देते हैं इसको गुणा करके। 4 से गुणा करते हैं, इसको भी 4 से गुणा और इसको भी 4 से गुणा। ऐसा ही काम इसमें करते हैं, इसको भी 4 से गुणा, इसको भी 4 से गुणा। अपने तो नीचे वाले में ध्यान देना है, सेम होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा 4 पंजे 20, 20 आ गया, 2 हासिल 4 और 2 6 यानी 60। ऊपर क्या आ जाएगा 40, ये भी क्या आ जाएगा बट्टे में 60, ये क्या आ जाएगा 48। तो ये अब आ गई अपने पास 40 48 के बीच में तो अपने 7 संख्या, लेकिन अपने तो क्या चाहिए 5। अब निकाल सकते हैं। अतः 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। चलो देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 41/60, फिर क्या लिख सकता हूँ 42/60, फिर क्या लिख सकता हूँ 43/60, फिर क्या लिख सकता हूँ 44/60 और फिर मैं क्या लिख सकता हूँ 45/60। 1 2 3 4 5, अपने तो 5 ही लिखना है, 5 संख्या हो चुकी है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, ठीक है। वो भी सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इसी तरीके से आप उसको भी क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। जैसे अभी अपन देख लेते हैं इसको। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन है, आप इनको एक बार ध्यान से देखें, नहीं समझ में आए दोबारा देखें, और फिर भी नहीं समझ आए तो अपने पास कमेंट जो है वीडियो के नीचे आप जाओगे ना, तो आपको ऐसे नीचे करोगे तो आपको मिल जाएगा, और नीचे आप कमेंट में कर दें कि ये मेरे को समझ में नहीं आया। ओके, चलो बात करते हैं 2 नंबर की। 2 नंबर क्या है, -3/2 और क्या है 5/3। तो यहाँ पर आपके पास माइनस दे रखा है, क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। तो माइनस वाली टर्म है, तो माइनस वाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं लेना है, अपने को नीचे वाला क्या करना है, सेम करना है। मैं इसको सेम बनाता हूँ। पहले तो अब इनका एलसीएम क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो इसको 6 बनाते हैं ना, ये लिख देता हूँ। 6 बनाने के लिए मुझे नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 को 6 बनाने के लिए मुझे 3 से गुणा, तो ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से। ये 5/3 है आपका। इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुणा, 3 का पड़ा 2 बार 6, तो ऊपर भी किससे गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा अपना माइनस का 9 बटे में क्या आ जाएगा 6, ये क्या आ जाएगा 10 बटे में 6, ये हो गया 6। अब ध्यान से देखेंगे दोनों के बीच में संख्या मिल सकती है कि अपने को कितनी 10 5 ही तो चाहिए, मिल सकती है, क्योंकि ये है माइनस का 9, ये है प्लस का 10, तो बहुत दूर दूर बैठा है, बीच में मिल सकती है। चलो निकाल देते हैं। अतः 5 परिमेय संख्या। चलो कौन कौन सी है परिमेय संख्या, 5 की 5 लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा, इससे इसके बीच में इधर की तरफ कौन है, माइनस का आपके 8/6, माइनस का 7/6, माइनस का 6/6, माइनस का 5/6 और माइनस का 4/6, माइनस का 3/6। कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 हो गई, अपने को 5 लेना है। तो ये 5 संख्याएं आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं बीच में। क्लियर है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। यानी आपके 5 संख्या हो गई, बीच में होना चाहिए। आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो कि 9/6, 8/6, 7/6, वो भी आपको हो जाएगा, ये भी आपका आंसर है। चलो ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन अपने पास और बच गया, वो उसको भी अपन अभी देख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर, एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, आपको सिर्फ समझते रहना है, समझते रहो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर में क्या है 1/4 और क्या है 1/2। बात वही है। अब आप खुद दिमाग लगाएं कि इसके अंदर नीचे वाला आधार सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसके अंदर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम इसका क्या आएगा 4 आएगा। एलसीएम 4 आएगा, नहीं तो आप इस तरीके से निकाल के भी चेक कर सकते हो। 2 का भाग देंगे 2 एक बार, फिर 2 का देंगे 1 और 1 क्या आ जाएगा एलसीएम 4 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 4 बनाने के लिए
ये तो 4 है ही, तो इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसको भी क्या करना है, नीचे वाले को 4 बनाना है, तो किससे गुणा करूँगा मैं, 2 को 2 से गुणा करेंगे तभी तो 4 बनेगा। ऊपर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद देखें कि यहाँ पर 1/4 और ये क्या बन गया, 2/4। अब ये देखें कि ऊपर वाले में क्या 5 परिमेय संख्या है बीच में, नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको और बड़ा करना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या करें, कैसे बढ़ाएं, इसको किससे गुणा करेंगे, इसको और बड़ा अपन कर सकते हैं। मान लो मैं इसको 5 से गुणा कर दूं, 5 से गुणा कर दो भाई, आपकी इच्छा है किसी से भी गुणा कर दो। मैंने इसको 5 से गुणा किया तो ये इस तरीके से बन गया, ये लो 5 से गुणा। क्लियर है, होना नीचे वाला सेम चाहिए, ये खास करके ध्यान रखना। बट्टे में क्या रहा है, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 है कि नहीं है, ऊपर वाला चाहे कुछ भी हो। ये क्या आ जाएगा 5, ये क्या आ जाएगा 10। 5 और 10 के बीच में है क्या अपने, 5 और 10 के बीच में तो सर अपनी परिमेय संख्या पूरी निकली है, और पूरी कितनी निकली है, 4 ही निकली है। तो ये भी मामला बैठा नहीं ना। तो अब इसको अपन एक काम करते हैं, और संख्या से गुणा कर लेते हैं। किससे गुणा करें, आप सोचो, देखें, दिमाग लगाएं कि यहाँ पर थोड़ा सा बड़ी संख्या अपने पास आ जाए। तो मैंने अभी 5 से गुणा करके देखा, नहीं बैठा, चलो 10 से ही गुणा कर दो, सीधा ही अपने क्या कर दे, 10 से गुणा कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, 10/40, ये क्या बनेगा 20/40, क्या बन गया 20/40। अब तो आ ही जाएगा, 10 है अपने तो 5 ही चाहिए। चलो ठीक है, तो अपन लाइन में क्या लिख देंगे, आते हैं 5 परिमेय संख्या। चलो कौन कौन सी है वो अपन लिख देते हैं। यहां से क्या जाएगा 11/40, इधर की तरफ चलना है, या तो इधर चलो इससे और या इधर। तो 11/40, 12/40, 13/40 और 14/40, और लास्ट वाली क्या आ जाएगा 15/40। 1 2 3 4 5, ये अपनी 5 परिमेय संख्या हमने उसके बीच में निकाल ली। तो बहुत सिंपल है ये परिमेय संख्या बीच वाला। एक आपको माध्य जो है ना, माध्य विधि से बीच की परिमेय संख्या निकालना, वो मैंने आपको बेसिक के अंदर बताया था। फॉर्मूला क्या था कि जैसे अपना माध्य को x बार से भी अपन लिख सकते हैं, और पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या में बट्टे में 2 का भाग देके भी अपन क्या निकालते थे, ये अपना माध्य से निकालते थे। आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रश्न में हमें नहीं कहा था, इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया। एक ये 2 एग्जाम्पल भी हैं जो इस विधि से निकाल रखे हैं। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चंस अपना 1 2 और बच गया है, उसको अपन क्लियर कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर आपका 6 नंबर क्या कह रहा है कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखो। यानी -2 जो है ना, उससे बड़ी संख्या वो आपको कितने लिखनी है, 5 परिमेय संख्या। लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले -2 से बड़ा कौन होता है, -1 होता है। -1 से बड़ा क्या होता है, 0। 0 से बड़ा क्या होता है, 1 प्लस का, फिर 2, फिर 3। ये अपनी 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हो गई किससे, -2 से बड़ी। ओके, यहाँ तक हमने लिख लिया। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट प्रश्न पर। ये प्रश्न जो है वो कह रहे हैं 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या लिखना है, 10 परिमेय संख्या आपको क्या करना है, बीच में लिखना है। पीछे जो क्वेश्चन आया था सेम ही है, ठीक है। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, इसको सेम बनाना पड़ेगा ना। तो सेम बनाने के लिए मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, बताएं, देखें आप, दिमाग लगाएं। तो यहाँ पर इसको सेम बनाने के लिए एलसीएम यानी अपने को यहाँ पर 20 बनाना पड़ेगा दोनों में। और 20 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा, तब 20 बनेगा। इसका मतलब ऊपर भी 4 से गुणा। अब मुझे इसमें बता दो, इसमें भी आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके 20 बनेगा। तो ऊपर भी किससे गुणा, 5 से। वापस कैंसिल हो जाना चाहिए। अब क्या बना, ये 4 3 12, ये क्या बन जाएगा 4 पंजे 20, ये क्या बन जाएगा 15, ये क्या बन जाएगा 4 पंजे 20। अब तो सेम हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच में 12 और 15 के बीच में कोई 10 परिमेय संख्या है क्या, नहीं है। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, इसको और बढ़ाना पड़ेगा।
बढ़ाना पड़ेगा ना। चलो, यानी मैं इसको किससे, मतलब कितना बढ़ाऊं, इसको मैं किससे गुणा कर दूं। यदि मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये क्या बनेगा 40, इसको गुणा करो 24, इसको गुणा करो 30, तो भी 10 परिमेय संख्या नहीं है। 24 में 2 से गुणा करूँ ना 24, इसको 2 से गुणा करूँ 30, तो भी अपनी 10 परिमेय संख्या नहीं आ रही है ना बीच में। तो और बड़ी संख्या से गुणा कर लो इसको, और बड़ी संख्या मतलब 10 से गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कर दो 10 से गुणा कर दो। या फिर अपन और भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो। चलो 5 से गुणा कर देते हैं ना, या 10 से कर दें, चलो 10 से ही कर देते हैं, फाइनली बड़ी संख्या आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 10 से गुणा कर दिया, इसको भी मैंने 10 से गुणा कर दिया, 10 से गुणा कर दिया दोनों तरफ। तो ये क्या बन गया अपना, ये बन गया 120, सीधा 0 लगा दो आगे। ये क्या बन जाएगा 200, इधर आ जाओ, ये क्या बन जाएगा 150, ये क्या बन जाएगा 200, सेम हो गया ना, ये भी टर्म हो गया। अब 120 150 के बीच में तो संख्या है ही 10 है, बिल्कुल है, तो लिख देते हैं अतः 10 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों के मध्य की 10 परिमेय संख्या, इन दोनों को लिख के। अब मुझे बता दो 120 से आगे की तरफ चलेंगे 121 आएगा, 121 बटे में क्या है 200, 122 बटे में क्या है 200, ऐसे तो बढ़ेंगे इसकी तरफ सर, ठीक है बिल्कुल बढ़ेंगे। चलो लिखते जाओ, फिर क्या आ जाएगा 123 बटे में 200, फिर क्या आ जाएगा 124 बटे में 200, फिर क्या आ जाएगा 125 बटे में 200, 126 बटे में 200, 127 बटे में 200, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ अभी तक, है ना। तो 1 2 लिख देते हैं, 128 बटे में 200, 129 बटे में 200, अब हो गया 2 2 4 5 6 7 8 9, एक और लिख देते हैं 130 बटे 200। यानी आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या बीच में कितनी भी पूछें आप ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझ में आए उस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताए। और ये अपनी प्रश्नावली जो है कक्षा 8 की वो 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली का, उसके अंदर पहले बेसिक तैयार करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पर जाएंगे। तो आपको जो काम दिया जा रहा है अपनी फेयर कॉपी के अंदर आप बना लें, कुछ बच्चे मुझे फोटो खींच के भेज भी रहे हैं, लेकिन सभी बच्चे इसको काम को कंप्लीट करें और बेहतरीन तरीके से करें। इस बार हमें एकदम बढ़िया तरीके से नंबर लेके आना है, दिखने ना कि A+ सभी बच्चों की लगी होनी चाहिए क्लास के अंदर। ओके, धन्यवाद प्यारे बच्चों।